हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बताऊंगी माता लक्ष्मी को कौन सा प्रसाद अधिक प्रिय होता है। धन वैभव की देवी माँ लक्ष्मी को शुक्रवार दिन समर्पित है। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा व्रत लोग आरती वगैरह बहुत अच्छे से करते हैं। पूजा में उनकी प्रिय चीज़ें अर्पित करने से वह प्रसन्न होती हैं और सबको मनचाहा वरदान देती हैं। बताशे का, जैसे बताशा उन्हें बहुत पसंद है, उसका संबंध चंद्रमा से है और चंद्रमा को देवी लक्ष्मी का भाई माना जाता है। तो मान्यता यही है कि बताशे माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय हैं और शुक्रवार को माँ लक्ष्मी को बताशे का भोग लगाया जाता है। तो आप सब भी बताशा जरूर जब भी पूजा करें समर्पित करें उनको। नेक्स्ट है सिंघाड़ा। या सिंघाड़ा भी माँ लक्ष्मी के पसंदीदा फलों में से एक है। मान्यता है कि माँ लक्ष्मी को पानी से जुड़ी चीज़ें बहुत प्रिय है। यही वजह है कि पानी में पैदा होने वाला यह फल भी माता रानी को बहुत प्रिय है। तो यह एक मौसमी फल है, इसलिए इसका भोग भी अवश्य लगाएं। यानी अगर आप आटे के सिंघाड़े के आटे की मीठी चीज़ें बना सकते हैं तो वो ज़रूर करें। वो आपको देखना है। पान, धन की देवी कही जाने वाली माता लक्ष्मी को भी पान बहुत पसंद है। पूजा संपन्न होने के बाद आप माँ लक्ष्मी को पान का भोग लगाना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है, उनकी कृपा बरसती है। जो भी चीज़ें हर एक देवी देवताओं की अलग अलग चीज़ों उनको पसंद है तो वही भोग लगाया करिए। नेक्स्ट है मखाना। माँ लक्ष्मी की पूजा में मखाने का भोग जरूर लगाएं। मखाना कमल फूल के बीज से बनाया जाता है तो इसलिए इसका नाम फूल मखाना है। माँ लक्ष्मी को कमल का फूल बहुत प्रिय है और वह कमल के फूल पर विराजित रहती है। तो शुक्रवार की पूजा में मखाने का भी भोग लगाने से माँ लक्ष्मी का जो है आशीर्वाद मिलता रहता है और उनका मिलता रहे, यही हमारे लिए बहुत अच्छा है। नेक्स्ट है माँ लक्ष्मी को सफ़ेद रंग के भोग बहुत पसंद है। खीर तो उन्हें सबसे अधिक प्रिय है, इसलिए शुक्रवार को तो आप खीर बनाइए ही बनाइए। दूध, केसर, चावल से बनी खीर का भोग ज़रूर लगाएं। साथ ही इस दिन छोटी कन्या को भी खीर का भोग लगाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। घर में अगर छोटी कन्या है या आसपास लोग भेजते नहीं हैं तो आप मंदिर में दे आएँ पहले। शुक्रवार के दिन ओम श्री श्री नमः का 108 बार जाप करके इसके बाद दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें। इससे माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। साथ ही संध्या काल में तुलसी जी के पास घी का दीपक भी जलाएं। तो ये काम आप ज़रूर करें। देखो, अगर आर्थिक तंगी है, मैंने उस पर भी वीडियोज़ बना रखी हैं कि क्या क्या उपाय करने हैं। नेक्स्ट है मिश्री बतासा तो मैंने आपको बताया, लेकिन मिश्री का रंग भी सफ़ेद होता है। तो शुक्रवार के दिन आप माँ लक्ष्मी को मिश्री का भोग जरूर लगाएं। मिश्री में आप जैसे मिश्री और चलो माखन तो लड्डू गोपाल जी का आता है, मिश्री में ही कोई चीज़ें बनी होती हैं, जैसे मिश्री के स्वाद अनुसार कुछ चीज़ें बनाएं। पूजा पाठ के लिए नारियल, साथ ही यह माँ लक्ष्मी का भी प्रिय फल है, इसलिए इसे श्रीफल कहते हैं। तो आप माँ लक्ष्मी की पूजा में उन्हें नारियल भी या नारियल से बनी मिठाइयाँ, जला वाला नारियल आदि चढ़ा सकते हैं। इससे माँ लक्ष्मी की भी कृपा बनी रहती है। दूसरा मैं बताऊंगी, शिवलिंग पर पुष्प आपको कहाँ समर्पित करना है और कहाँ नहीं। शिव जी की विशेष आराधना करते हैं हम लोग सोमवार को, तो इस दौरान उन्हें पुष्प भी अर्पित करते हैं। मगर क्या आपको पता है कि शिवलिंग पर गलत तरीके से फूल चढ़ाने से नुकसान होता है। तो क्या पुष्प चढ़ाने का सही तरीका है वो मैं आज को आपको बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। ट्विंकल बुद्धराजा। भगवान शिव को मदार के फूल बहुत पसंद है, इसलिए उन्हें हमेशा मदार के पुष्पों की माला चढ़ानी चाहिए। इसके अलावा उन्हें धतूरे का पुष्प, शमी, शंख पुष्पी, चमेली, नाग केसर, गुल्लर, पलाश, कमल एवं नीले अकाव का फूल भी पसंद है। तो ये कोई भी फूल आप उनको चढ़ा सकते हैं जिससे वो प्रसन्न हो, क्योंकि शिव आराधना के दौरान इन पुष्पों को चढ़ाने से भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलता है। ठीक है। अकाल मृत्यु से बचे रहने का वरदान मिलता है। शिव जी को फूल चढ़ाते समय हमेशा ध्यान रखें कि पुष्प की जो दिशा वैसी हो जैसे वो पेड़ पर उगते हैं। जैसे पुष्प को मुख जो है आकाश की ओर हो और डंडी नीचे की ओर। हमेशा सीधे रास्ते पे चलोगे तो सीधे फल मिलेंगे। सीधा फूल चढ़ाना है। भोलेनाथ को हमेशा खिलते हुए फूल चढ़ाने हैं आपको। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं और पुष्प की तरह ही आपकी ज़िंदगी भी संवार देते हैं या संवर जाती है। इससे आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, आरोग्य जीवन आपको मिलता है। अब आपको कौन सी चीज़ें पसंद है, आपके बर्थडे पे अगर वही चीज़ें बनाते हैं तो आपको अच्छा लगता है ना, बस यही है।
वही शिवलिंग पर दुर्वा सदैव अपनी ओर करके अर्पित की जानी चाहिए जहां आप बैठे हो। जबकि बिल्व पत्र अर्पित करते समय हमेशा इसका मुख यानी पत्ते की साइड नीचे की ओर होनी चाहिए। ठीक है, बिल्व पत्र की मैंने वीडियो बना रखी है परसों की। भगवान को पुष्प अर्पित करने से पहले कभी भी इसे सूंघना नहीं चाहिए। अगर गलती से ऐसा हो भी गया तो फूल अशुद्ध माना जाएगा, वो आप अपने घर में रख लीजिए। इसके अलावा अगर कोई पुष्प गिर गया हो, उस पर पैर भी पड़ जाता है तो भी फूल ईश्वर को अर्पित नहीं करना चाहिए। अगर पैर नहीं भी पड़ता तो गिरा हुआ फूल तो नहीं करना है। जैसे मोली गिर जाती है, धूप बत्ती गिर जाती है, वो भी आपको भगवान को अर्पित नहीं करनी है। शिव जी की पूजा में कभी भी मालती, कुंद और केवड़ा के फूल नहीं चढ़ाने हैं, क्योंकि इनका शिव जी को अर्पित करना वर्जित है। इसके अलावा भगवान को कभी भी बासी मुरझाए फूल भी नहीं आपको चढ़ाने हैं। तभी लो तभी चढ़ाओ, क्योंकि ऐसा करने से जीवन में उदासी और दुख आने लगते हैं। सही तरीके से किया गया काम ही आगे फलता है। शिवलिंग पर पुष्प चढ़ाने से पहले उसे धो लें, इसके बाद उस पर गंगा जल अवश्य छिड़कें। ऐसा करने से फूल पवित्र हो जाएंगे, क्योंकि देवी गंगा को शंकर जी ने अपनी जटाओं में धारण किया है। तो इसलिए गंगा जल को पुष्प पर छिड़कने से पूजा है पूर्ण मानी जाती है। ठीक है, जब भी फूल चढ़ाएं ऐसे ही शिवलिंग के अन्य भगवानों को फूल अर्पित करने के लिए कभी भी इसे रात में नहीं तोड़ना है। कहते हैं कि इस समय पेड़ भी सो रहे होते हैं और कई वृक्षों में भगवान का वास होता है, लेकिन रात में फूल तोड़ने से उनकी निद्रा में विघ्न आता है। तो हमें विघ्न नहीं डालना है, जिस कारण तोड़े पुष्प का लाभ नहीं मिलता। तो रात को फूल नहीं तोड़ने हैं, ये तो शुरुआत से बताया जाता है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी, शिवलिंग पर पुष्प अर्पित करते समय फूल के साथ 5 व 7 चावल के दानों को चढ़ाने से भी शिव जी प्रसन्न होते हैं। 5 या 7, इससे व्यक्ति की तरक्की होती है और ऐसा करने से जीवन में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। तो कैसी लगी मेरी वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।